Hello bachcho, let's read out the question first. A wire is bent into three segments, each of radius r. Each segment is quadrant of a circle. The first segment lies in xy plane, the second yz and third in xz plane. So आप देख सकते हैं एक वायर है, उसको तीन क्वार्टर लूप में इस तरीके से तोड़ा गया कि एक को रख दिया xy प्लेन में, दूसरे को रख दिया yz में और तीसरे को रख दिया xz प्लेन में. If a I current, okay, if current I flows in the wire, यानी कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I के बराबर हो, then net dipole moment of wire is. So हमें नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So magnetic moment का फॉर्मूला हमने देखा था कि M is equals to the current multiply by area होता है, राइट. सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, उनके डायरेक्शंस और इस सभी को फाइंड करना होगा. सो लेट्स से कि ये वेक्टर m है और ये वेक्टर a है, ठीक. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, ठीक. सो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यदि मैं सबसे पहले एक्स वाई प्लेन वाला जो लूप है यानी कि ये वाला, ठीक, इसके लिए मोमेंट डायपोल मोमेंट देखूँ, सो वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा. सो इस फर्स्ट लूप के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसके लिए किस डायरेक्शन में लग जाएगा, z की डायरेक्शन में. सो लेट्स से m1, सो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई k क्या. सो लेट्स से m1 वो के उसकी डायरेक्शन क्या हो गई k क्या. उसके बाद yz वाला लूप देखते हैं. सो उस yz के लिए x डायरेक्शन में लग जाएगा. लेट्स से m2, सो यहाँ पर हो जाएगा m2, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई i क्या. और उसके बाद हम yz या फिर zx वाला देखते हैं ना, ठीक. zx यानी कि तीसरा वाला लो. सो उसके लिए तो ये डायरेक्शन में लग जाएगा y की डायरेक्शन में यानी कि j कैप. सो इसके लिए जो मोमेंटम है उस मोमेंट है डायपोल मोमेंट, उससे हम m3 मान लेते हैं. और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, y की डायरेक्शन में, यानी कि उसके डायरेक्शन हो जाएगा j कैप के बराबर. अब तीनों के लिए हम एक कॉमन एरिया कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स से कि एरिया दिस विल बी इक्वल्स टू. सो यहाँ से देखिए ये कंप्लीट सर्कल कंसिडर करो. कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या आता है, पाई आर का स्क्वायर. बट ये क्वार्टर सर्कल है, सो उसके लिए क्या आ जाएगा 1/4 पाई आर का स्क्वायर. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर रेडियस क्या है आर, सो आर ही रहने वाला है. ओके यहाँ पर बेसिकली रेडियस आर की बजाय हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए लेना है. सो लेट्स से कि इसका रेडियस क्या है ए, सो उसके अकॉर्डिंग रेडियस क्या हो जाएगा, एरिया क्या जाएगा 1/4 पाई टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पर जो रेडियस है वो ए के बराबर होगा, ना कि आर के बराबर, ठीक है. सो ये तो हो गया एक के लिए. सो टोटल के लिए क्या आ जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा. एक्चुअली टोटल के लिए कैलकुलेट भी नहीं करना है, ठीक. सो ये एक के लिए हुआ है, इस तरीके से तीनों के लिए हो जाएंगे, ठीक. सो यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि नेट मोमेंट, ओके, सो यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट है दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1 बार प्लस m2 बार प्लस m3 बार. सो देखिए यहाँ पर m1 क्या हो जाएगा, करंट, ठीक, मल्टीप्लाई बाय एरिया. सो एरिया क्या है पाई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. और देखिए फर्स्ट के लिए डायरेक्शन मैंने बता के रखा था, यहाँ पर क्या था k का क्या, प्लस m2 वेक्टर, उसके लिए क्या होगा सेम, करंट सेम है, एरिया भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट हो रखी है, दैट इज आई का क्या. देन प्लस थर्ड के लिए आई पाई ए का स्क्वायर बाय 4 और डायरेक्शन क्या हो जाएंगी जे का कैप. अब हम इसमें से कॉमन काट लेंगे. सो जो नेट मोमेंटम होगा, सॉरी नेट डायपोल मोमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना आ जाएगा, आई को कॉमन कर लिया, पाई ए का स्क्वायर बाय 4 कॉमन काट लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया आई का कैप प्लस जे का कैप प्लस के कैप के इक्वल. और देखिए यही तो हो जाता है हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.